Hello students, let's start the chapter The Enemy by Pearl Buck. It's a little lengthy chapter, लेकिन घबराना नहीं है, आराम से सुनिए, it's an interesting story. चलिए, so Dr. Sadao Hockey's house was built on a spot of the Japanese coast. So Dr. Sadao का घर कहाँ पे है? Japanese sea coast के पास है. Where as a little boy, जहाँ पे जब वो छोटे थे, he had often played, वहाँ खेला करते थे. The low square stone house was set up upon rocks well above a narrow beach. तो ये जो उनका घर था ये वहां पे रॉक्स के पास ही बना हुआ था, एक नैरो से बीच पे, that was outlined with bent pines, जिसके आउटलाइन में पाइन के ट्रीज लगे हुए थे. As a boy, Sadao had climbed up the pines. जब वो छोटे थे वो पाइन ट्रीज पे चढ़ जाते थे, supporting himself on his bare feet. और सपोर्ट किससे लेते थे? जो bare feet होते थे, यानी कि पैरों में उन्होंने कुछ पहना नहीं होता था. So without slippers, he used to take the support by climbing the trees. As he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconuts. वो उन्होंने ये सब देख रखा था क्योंकि वहां पे जो ट्रीज पे जब लोग चढ़ते थे कोकोनट्स को फेच करने के लिए, तो उन्होंने उनको देख रखा था. एंड ही यूज्ड टू totally imitate those people, those villagers. His father had taken him often to the islands of those seas. ज्यादातर अपने फादर के साथ वो जाते थे इन्हीं आइलैंड्स पे. And never had he failed to say to the little brave boy at his side, और वहां जाके वो कभी भूलते नहीं थे. वो क्या कहते थे डॉक्टर सडाओ के फादर? Those islands yonder. Yonder का मतलब होता है at some distance in the direction pointed at. तो ऐसे करके पॉइंट करते थे कि ये जो आइलैंड्स हैं they are the stepping stones to the future for Japan, कि यही हमारे जापान के फ्यूचर को बनाएंगे. राइट? Where shall we step from them? तो वो पूछते थे कि इनसे हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? He asked seriously. Who knows? उसके फादर के पास उस टाइम जवाब नहीं था. वो बोलते थे क्या पता. Who can limit our future? हमारे फ्यूचर को कौन लिमिट कर सकता है? पता नहीं हम फ्यूचर में क्या क्या करेंगे. It depends on what we make it. ये सिर्फ डिपेंड करता है कि हम क्या बनाएंगे आगे. Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. Sadao ने इस बात को अपने फादर की एक दिमाग में बिठा ली थी, और जो भी वो कहते थे सडाओ ने, डॉक्टर सडाओ वो करते थे. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. तो वो अपने बेटे के साथ कभी खेलते नहीं थे, कभी कोई जोक नहीं करते थे, लेकिन हाँ उन्होंने बहुत पेन लिया था अपने बेटे को पढ़ाने में, उनको बड़ा करने में अच्छे से, बिकॉज यही एक उनके बच्चे थे, यानी कि डॉक्टर सडाओ वाज द ओनली सन ही हैड. Right? So Sadao knew that his education was his father's chief concern. उनको भी पता था कि उनके फादर का जो मेन कंसर्न है, जो मेन वो उनकी प्रायोरिटी है, वो क्या है? सिर्फ उनकी एजुकेशन है. For this reason he had been sent at 22 to America to learn all that he could be learned of surgery and medicine. तो सिर्फ 22 की एज में उनको अमेरिका भेज दिया गया सर्जरी और मेडिसिन में जो भी वो कुछ सीख सकते थे, यानी कि अपनी फर्दर स्टडीज के लिए 22 की एज में अमेरिका भेज दिया. He had come back at 30. वो 30 की एज में वापस आए. And before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon. और इससे पहले उनके फादर एक्सपायर हो जाते, उससे पहले उन्होंने अपने बेटे को एक एक्सट्रीमली स्टैब्लिश्ड और एक अच्छे सर्जन के रूप में उनको देख लिया था, और एक बट एज अ साइंटिस्ट भी और सर्जन भी, दोनों के रूप में वो उसको देख चुके थे. बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी. साइंटिस्ट क्यों? क्योंकि वो एक डिस्कवरी पे काम कर रहे थे, विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन. ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स. राइट? बिकॉज ही वॉज परफेक्ट. वो एक डिस्कवरी पे काम कर रहे थे, और वो डिस्कवरी क्या था? क्लीनिंग ऑफ वुंड्स के ऊपर था, एंटायरली क्लीन. ठीक है. एंड ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स. और उनको ट्रूप्स के साथ जब लड़ाई शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, जापान अमेरिका के अगेंस्ट लड़ रहा था, तो उनको ट्रूप्स के साथ यानी कि आर्मी के साथ भी भेजा नहीं गया. Also he knew there was some slight danger that the old general might need an operation. और कुछ एक खतरा भी था, और वो खतरा क्या था? कि शायद जनरल को पीछे से कोई ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, for a condition for which he was now being treated medically. क्योंकि अभी तो उनका ट्रीटमेंट मेडिकली चल रहा था, बट अगर सर्जन की जरूरत पड़ी, सर्जरी की जरूरत पड़ी, तो डॉक्टर सडाओ की जरूरत पड़ेगी. एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सडाओ वाज केप्ट इन जापान, और इसी की वजह से वो ने जापान में ही छोड़ा गया, और उन्हें ट्रूप्स के साथ जाने की परमिशन नहीं मिली.
Clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. So अब स्टोरी का जो प्लॉट है वो शुरू होता है कि वहां पे विंड्स थी, वेदर कैसा था. Sadao was midst hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, wreathing around the pines. So वहां पे जो लहरें थी वो कितनी ऊंची उठ रही थी, घर तक आ रही थी, पाइन्स तक जा रही थी. And in a few minutes fog would be wrapped about the house too. और इतना फॉग था कि उस थोड़े मिनट्स में वो पूरे घर को कैप्चर कर लेता फॉग. Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the two children. ये सब देखने के बाद वो अंदर जाते जहाँ पे हाना जो उनकी वाइफ है प्लस उनके दो बच्चे वो वेट कर रहे थे. But at this moment the door opened and she looked out. और वहां पे a dark blue woolen howry over the kimono. So howry क्या है? Howry is a loose outer garment worn with the kimono. वहां पे kimono था एक जिसने howry पहनी हुई थी. Now kimono is traditional Japanese garment, right? She came to him affectionately and put her arm through him as he stood, smiled and said nothing. उन्होंने अपने हाथ उनको ऐसे रैप किया और स्माइल किया लेकिन कहा कुछ भी नहीं. He had met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. तो डॉक्टर सडाव बहुत लव में थे उनके हाना के साथ जब वो पढ़ाई करने गए थे, लेकिन उन्हें उनके बैकग्राउंड कल्चर के बारे में जानना था बिकॉज ही न्यू कि उनके फादर चाहते हैं दैट ही मैरीज अ जापानीज गर्ल. His father would never have ever received her unless she had been pure in her race. वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते अगर वो भी वैसी ही जापानीज ना होती. He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah. उन्हें नहीं पता था अगर इतना कंडीशंस के साथ मेरे फादर चाहते थे तो अगर मेरे को हाना ना मिली होती तो पता नहीं मैं किस ऐसी कोई गर्ल भी बनी थी जिससे मैं ऐसे शादी कर पाता. By what luck we had found her is the most casual way, by chance literally at an American professor's house. ये दोनों कहाँ मिले थे? एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे. The professor and his wife had been kind people, anxious to do something for their few foreign students. ये चाहते थे कि अपने foreign students के लिए कुछ करें, professors. And the students, though bored, had accepted his kindness. Now Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. The rooms were so small, the food was so bad, and the professor's wife was so voluble. यानी कि जो प्रोफेसर की वाइफ थी वो कितना ज्यादा बोल रही थी लो हाई वॉल्यूम पे, तो इसीलिए ये उस रात उनके घर नहीं गए थे, प्रोफेसर के घर नहीं गए थे. But he had gone and there he had found Hannah, a new student. और वहां पे वो जब गए तो उन्हें क्या मिला? वहां पे हाना मिली, एक जो न्यू स्टूडेंट थी. And had felt he would love her if it were at all possible. और उन्हें तब लगा कि वो उसको मतलब they would be in love अगर ऐसा कुछ possible हो पाया तो. Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him. So he was just dreaming कि इसका हाथ उनके ऊपर है and he was just feeling that pleasure, right? Even though they had been married years enough to have the two children. जबकि इतनी दिन हो गए हैं शादी को कि उनके पास दो बच्चे भी हैं, but still he was remembering that day and he could feel that pleasure when she first put her hand on his shoulder. For they had not married heedlessly. Heedlessly means carelessly. उनकी कोई carelessly शादी नहीं हुई है, because उनके जो डॉक्टर सडाओ के फादर थे, he made sure कि इनकी old style Japanese style में शादी हो. Right? They had finished their work at the school and had come home to Japan. And when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. Although Sadao and Hannah had talked everything over beforehand. दोनों ने पहले ही सारी बातें कर ली थी, फिर भी डॉक्टर सडाओ के फादर मेड श्योर कि ओल्ड जापानीज स्टाइल में इनकी शादी हो. They were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. उनको फिर भी कुछ लगा कि मिस्ट में से कुछ ब्लैक बाहर आ रहा है. It was a man. He was flung up out of the ocean. Flung it seemed. ऐसा लगा जैसे ओशन में से किसी ने उसको बाहर फेंका है. To his feet by a breaker. He staggered a few steps. Staggered का मतलब है walk unsteadily, मतलब without any balance वो बाहर कुछ steps चला.
his body outlined against the mist. ऐसा लग रहा था मिस्ट में से उसकी जो पूरी बॉडी की आउटलाइन है वो अलग ही दिख रही थी. His arms above his head, और उसके जो आर्म्स थे वो ऊपर थे. Then the curled mist hid him again, और तब ही दोबारा से मिस्ट में वो दोबारा से खो गया. Right, that person. Who is that? Hannah cried. She dropped Sadau's arms and they both leaned over the railing of the veranda. दोनों भाग के दोनों एक दूसरे से हटे और वरांडा की जो वो थी रेलिंग थी उसके ऊपर लीन होकर लटक के बोलते कि ये कौन है. Now they saw him again, और अब मिस्ट में से वो दोबारा अपीयर हो गया. The man was on his hands and knees crawling. तो अपने हाथों पे बिल्कुल नीज पे था और वो क्रॉल कर रहा था. Then they saw him fall on his face and lie there. और तब उन्होंने देखा कि वो गिर पड़ा अपने फेस पे और वहां पे गिर गया. A fisherman perhaps, डॉक्टर सडाव को लगा कि शायद कोई फिशरमैन होगा. Washed from his boat, जो अपनी बोट से गिर गया है और समुद्र उसको यहाँ ले आया है. He ran quickly down the steps and behind him Hannah came. दोनों भागते हुए गए. Her white sleeves flying. A mile or two away on either side they were fishing villages. दोनों तरफ जो थे माइल्स दूर दूर तक फिशिंग विलेजेस थे, यानी कि विलेजेस थे जहाँ पे लोग फिशिंग करते थे. But here was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks. लेकिन यहाँ पे तो rocks ही rocks हैं जो काफी dangerous हैं. The surf beyond the beach was spiked with rocks. Spiked का मतलब होता है covered with sharp points. तो यहाँ पे तो surfing मतलब sharp points में it is not possible. Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. उसकी बहुत बुरी हालत थी. They saw when they came toward him that indeed it was so. जब ऐसे ही वो पास आया तो वाकई में उसकी बहुत बुरी हालत थी. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. उसके ऊपर सैंड लगा हुआ था लेकिन पूरा सैंड भी पूरा स्टेन से था, ब्लड स्टेन्स थे उसके ऊपर, मतलब खून निकल रहा था पूरा बुरी तरह से. He is wounded, Sadao explained. उन्होंने बोला कि ये जख्मी है. He made haste to the man who lay motionless. वो उसके पास गए क्योंकि वो जो इंसान था wounded था, वो वहां पे जख्मी बेहोश पड़ा हुआ था. His face in the sand, पूरा जो उसका फेस था वो भी सैंड में था. An old cap stuck to his head soaked with sea water. और उसके हेड के पास एक उसकी जो हैट थी वो आ रखी थी और वो भी पूरे सी वाटर से मतलब गीली हो रखी थी. He was in wet rags of garments. बुरा उसके कपड़े भी बुरी हालत में थे और गीले हुए हुए थे. Sadao stopped और हाना उनके साइड में ही थी and turned the man's head, और उन्होंने उस मैन का हेड पलटा. They saw the face of white man, Hannah whispered. हाना बोली कि ये तो एक white man है. That means he's an American. Yes, it was a white man. The wet cap fell away. जो उनकी कैप थी उसने उनको देखा and there was his wet yellow hair. तो जब कैप हटाई तो वहां से देखा उसके जो येलो हेयर्स थे वो बाहर निकले. Long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough येलो बियर्ड. और उसके जब लॉन्ग बाल थे वो निकले तो पता चल रहा था कि बहुत दिन से शायद उसने हेयर कट नहीं लिया है और उसके फेस पे काफी कट्स थे, तो उससे भी पता चल रहा था कि ये टॉर्चर्ड कोई सोल्जर है. एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वाज रफ येलो बियर्ड. रफ येलो बियर्ड भी उसके फेस पे थी. He was unconscious and knew nothing that they did for him. वो unconscious था और वो कुछ नहीं उन्हें पता चल रहा था कि वो उसके लिए क्या करें. Now Sadao remembered the wound and with his expert fingers he began to search for it. वो उसके wounds को चेक करने लगे. Blood flowed freshly at his touch, और उन्होंने जैसे ही टच किया उसका जो blood था वो completely started coming out. On the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened. बस उसके right में उन्हें दिखा कि जो gun का एक wound है वो खुल गया है. The flesh was blackened with powder, यानी कि जो उसमें बुलेट में जो पाउडर होता है उसकी वजह से जो फ्लैश है उसके आसपास वो ब्लैक पड़ चुका है. And sometime not many days ago the man had been shot and had not been tended. कि बस थोड़े दिन पहले ही इसको गोली लगी है and not been tended का मतलब है और उसकी देखभाल नहीं की गई है. It was bad chance that the rock had struck the wound. और बैड चांस क्या हुआ कि जो वहीं से उसके जो वुंड है, जो जख्म है, उसी पे कहीं से पत्थर की भी टक्कर लग गई है. So that means वो पहले ही बुलेट लगी हुई थी और उसके बाद पत्थर भी लगने से the wound has gone really bad. Right? So next आगे का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.